हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जी रात का टाइम था। मैंने ना फ्राइडे की नाइट को बाहर जाना था और हमारी जो है ना दरबार है यहाँ पर हमारी सिटी में, तो हम वहाँ आए थे। वहाँ पर आप खूब इंजॉय कर सकते हैं और साथ में वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। तो मेरी एक फ़्रेंड भी आई थी, तो मैं भी गई थी। और जी जब मैं लौटी तो बस जो है ना सो गए थे फिर हम। और ये सुबह का टाइम था, सैटरडे मॉर्निंग का। तो देखें इस तरह से टाइम हो रहा था, लेकिन मेरी नींद आज भी पूरी नहीं, क्योंकि मेरे एक बेटे को स्कूल जाना था। तो मैं उठाई थी बाहर और बस मैंने दूध वगैरह निकालना था, क्योंकि चाय रख लेती मैं उसके लिए। वैसे तो उसका भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन क्योंकि उसने पार्टिसिपेट करना है, फंक्शन होने वाला है उनके स्कूल में, तो इस वजह से रिहर्सल्स के लिए उसको जाना पड़ा। तो इसलिए मुझे भी उठना पड़ा। और यहाँ बस मैं चाय बना रही थी, क्योंकि मुझे पता था वो नाश्ता तो ले नहीं जाएगा, क्योंकि उसका हाफ़ है ना, आज हाफ़ डे है। तो वो जल्दी वापस आकर ना घर ही नाश्ता कर लेगा। तो फिर जब तक चाय बने तब तक मैं ऊपर गई। मैंने सोचा मैं रोटी भी डाल आऊँ, लगे हाथ दोनों काम हो जाएंगे। और क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जा रहा था ना, तो वो खुद से तैयार हो जाता है माशाल्लाह से, इतना कोई मसला नहीं होता। और देखें आज मेरा टेरेस कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना, क्योंकि कल मैंने इसकी सफाई करवाई थी। और ये भी मैंने साथ में धुलवा दिए थे दोनों, जिनमें मैं रोटी और पानी सर्व करती हूँ, पॉट्स जो हैं। ठीक है जी, तो रोटी मैंने इसमें डाल दी, बाद में मैंने पानी भी ऐड कर दिया था और फिर मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मेरा ध्यान जो है ना चाय की तरफ भी था कि कहीं वो गिर कर ना चूल्हे को ख़राब भी ना कर दे। आपको पता है ना, खड़े रहें तो चाय में उबाल आता नहीं है, चाहे दूध हो चाहे चाय हो, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना तो चूल्हे ख़राब हो जाते हैं। और कपड़े भी देखें कितने पड़े हैं ना धोने वाले, इनको भी मैं देख लूँगी लाइट के अकॉर्डिंग, अगर लाइट चले तो इनको भी वॉश कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर बर्तन भी पड़े थे धोने वाले, और शुक्र है कि अभी चाय में बॉयल नहीं आया था और यहाँ पर अब चाय बनने लगी थी। तो मैंने चाय वगैरह उसको सर्व कर दी और ख़ुद भी पी, अपने हस्बैंड को भी दी, क्योंकि आज छोड़ने भी मेरे हस्बैंड ही जा रहे थे। ऑटो जो है ना, ऑटो मैन ने छुट्टी कर ली थी आज। ठीक है जी, हमने तो अपनी नींद ख़राब कर ली, लेकिन ऑटो मैन बच गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये बहुत ही मज़े से अपनी चाय पी रहा है मेरा बेटा। और उसके बाद उसके पापा उसको छोड़ने के लिए चले गए थे। और फिर जो है ना, मैं आपको ये मास्क बताने वाली हूँ जो मैंने बनाया था, क्योंकि यकीन माने ना लाइट थी ना गैस थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी हो नहीं रहा था। मैंने सोचा था कि चलें आज अपने हेयर्स के साथ ही थोड़ा सा जो है ना कर लेते हैं कुछ DIY वगैरह। तो यहाँ पर मैंने अंडा और ऑयल और साथ में दही ऐड कर दिया था और इस तरह से अपने बालों में अप्लाई कर दिया था। और फिर क्योंकि जी बच्चे घर थे, तो मैंने उनके लिए नाश्ता ना आज सिलेंडर पे ही बना लिया, क्योंकि हम तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं देर तक, लेकिन उनसे नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं। तो मैंने बस नाश्ता वगैरह अभी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और जब तक वो मास्क भी मेरे सर में लगा रहेगा, अच्छे से अंडा वंडा जो है ना अपना प्रोटीन का पावर दिखाएगा। ठीक है। वैसे तो मैं ये अंडा वगैरह ना अपने बालों में डाल लेती थी, लेकिन आजकल मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है ना, इसलिए मेरे बालों का हशर नशर हो गया है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो उस वजह से मैंने सोचा कि आज थोड़े अपना जो है ना बालों पर भी रहम खा लेते हैं। और मैंने ना रोटी भी इसी जो है ना पैन में बना ली, क्योंकि मुझे लगा कि ज़ाहिर सी बात है तवे को फिर गर्म होने में टाइम लगेगा। तो रोटी भी अच्छे से सिक चुकी थी। और फिर जो है ना मैंने ब्रेड टोस्ट वगैरह इस तरह से बना लिए, अंडा ब्रेड। तो हमने ना नाश्ता कर लिया था। अभी बस मेरे हस्बैंड का नाश्ता रहता था, क्योंकि वो मतलब जब तक फ्रेश ना हो जाए ना तब तक कहते हैं कि नहीं नाश्ता नहीं दो, वो बस नाश्ता करके फिर चले जाते हैं। तो ये जी मैंने अपने लिए भी बना लिया था नाश्ता, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी फिर, और बाद में मैंने चाय भी बना ली थी। और साथ ही साथ जी मैं लंच की प्रिपेयरिंग भी करने लग गई थी। तो आज मैं ये गुल बना रही हूँ, हम तो इनको स्वांजरे के जो है ना गुल बोलते हैं। और साथ में मुझे फ़िश भी बनानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक डिश से अभी भी जो है ना मिल जान मुक जाए, तो मैं दूसरी बनाना स्टार्ट करूँगी बाद में। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया था, और ये मैं इसको गार्लिक को मैश कर रही थी। ये मैशर बहुत मज़े का है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ना स्वांजरा भी तकरीबन भुन चुका था, और बस टमाटो वगैरह आपको अभी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं इनको पानी डाल के ना फिर पकने के लिए छोड़ दिया था, और फिर उनको बिल्कुल डन कर दिया था मैंने। और ये जी आफ्टर है, जब मैं नहा धो के बिल्कुल फ़्रेश होकर ना ऊपर अपना टॉवल डालने आई थी, क्योंकि बहुत गीला हो जाता है तो धूप देना ज़रूरी है। और देखिए अब मेरे बाल इतना मुझे लाइट से फ़ील हो रहे थे, इतना और इतना सा मतलब स्मूथ सा फ़ील आ रहा था बालों में, हाथ पैर के। तो मुझे लगा कि मुझे हफ़्ते में एक बार तो ये रेमेडी को ट्राई करना ही पड़ेगा।
अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ट्राई करें अपने बालों को मज़बूती देने के लिए। ठीक है जी। और बस मैं थोड़ी देर ही यहाँ बैठी, फिर मुझे याद आया कि बस भाई मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि धूप में बैठ बैठ के ना सन टैन होने लगा है। लाइक मेरे पैरों का कलर आधा चेंज हो गया है, आधा सही है आधा चेंज हो गया है, मतलब इसलिए फिर मैं भाग गई थी नीचे। और नीचे जाते ही मैंने बस फ़िश को बनाना था। आज मैं टमेटो में फ़िश बना रही हूँ, और कल जो थोड़ी सी बच गई थी ना, वो भी मैंने इसमें प्याज वगैरह ऐड कर दिए हैं। तो मैंने सोचा बस एक वक्त जो है ना इस तरह से निकल जाएगा। और मेरा बड़ा बेटा भी आ चुका था स्कूल से, तो उसके लिए मैं बस यहाँ पर नाश्ता बना रही थी, क्योंकि अभी लंच में देर है। अच्छा, यहाँ पर फ़िश भी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए कितने मज़े की लग रही है ना, और इसका टेस्ट खट्टा है टमेटो की वजह से। और बस फिर मैं अपनी चाय लेकर अंदर आ गई थी। मैंने कहा अभी थोड़ा सा सुकून का सांस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बाहर ही खड़ी थी ना। और जी बस बाद में दोपहर को मैंने सिर्फ ये जूस पिया था, खाना मैंने नहीं खाया था। और ये मैं आपको अपने हेयर्स दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे हेयर्स थोड़े से वेवी हैं, बल्कि जितना आपको नज़र आ रहे हैं उससे ज़्यादा वेवी हैं। आज मुझे अपने बालों में इस DIY के रेमेडी के बाद ना वेव थोड़ा सा कम नज़र आया, और मुझे स्मूथ भी लगने लगे थे अपने बाल इस तरह से, जब मैं हाथ फेर रही थी ना अपने बालों में। फिर मैं चली गई थी बाहर, और फिर जब मैंने सारे काम निपटा लिए तो फिर चाय की बारी आती है। और इस तरह से मैं जो है ना दूध की मलाई को अलग करती जाती हूँ, और फिर इसका हम देसी घी बना लेते हैं। आप लोग ये बताएं कि अगर मलाई से डायरेक्ट हम जो घी बनाते हैं वो खाने में बेहतर है या नहीं, प्लीज़ बताइएगा। और फिर जी मेरी चाय रेडी हो चुकी थी, और साथ में मैंने आज ये 2 नगेट्स को भी बना लिया था। वैसे मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन आज मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मैंने दोपहर को ना जो है ना लंच नहीं किया था। तो बस मैंने सोचा कि चाय के साथ इस तरह से कुछ खा लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना लाइट आ चुकी थी, 7:45 का टाइम था ये। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े धो लेती हूँ यार, इतने सारे कपड़े हो गए हैं। तो मैंने जो लाइट कलर्स के क्लॉथ्स थे ना मेरे पास, उन सबको अलग कर लिया, जितने मेरी मशीन में ऐड हो सकते थे उनको। ठीक है, तो मैं ऊपर चली आई थी, और फिर मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी, और बस इसको मैं छोड़ा इस तरह से काम करने के लिए, और ख़ुद मैं चली आई नीचे, क्योंकि फिर मुझे जो नीचे के काम थे वो देखने थे इस तरह से। रात को कपड़े धोना मैंने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि रात को लाइट का इशू नहीं होता है, और दिन में तो भाई पता ही नहीं होता कि कब आनी है कब जानी है, तो खामखा मैं ऊपर नीचे के चक्कर ही लगाती रहती हूँ। क्योंकि जब लाइन जनरेटर पे करनी होती है तो ज़ाहिर सी बात है मशीन को बंद करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। ये थोड़ा सा मसला है। खैर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।